जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 18 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 18 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, द्विध्रुव की निकालनी है भी विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थितिज ऊर्जा। अब अपने एक कंडीशन ये पढ़ी थी भी, जब कोई आपको ये दिया गया है विषम विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर कोई द्विध्रुव स्थित है, और इनके बीच की दूरी क्या है भी डी है। एक पॉइंट पे क्या है भी प्लस क्यू आवेश है और एक पॉइंट पे क्या है भी माइनस क्यू आवेश है। तो इस द्विध्रुव के ऊपर जो आपका परिणामी बल लगेगा वो क्या होगा भी आपका शून्य होगा। कहने का मतलब समविद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है भी कोई द्विध्रुव स्थित है और द्विध्रुव के एक सिरे पे तो क्या है भी प्लस क्यू चार्ज है और एक सिरे पे क्या है भी माइनस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण जो द्विध्रुव पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ए, और यहाँ पे क्या होगा भी F इक्वल टू माइनस क्यू ए। दोनों का परिमाण सेम है बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपका जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा भी शून्य होगा। बट इस कंडीशन के अंदर क्या बनाता है भी यो द्विध्रुव के एक बल युग्म का कार्य करता है और यहाँ पे एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और वो बल आघूर्ण इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करता है भी कोशिश करता है या प्रयास करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या हो गया, विषम विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई द्विध्रुव स्थित है और उस द्विध्रुव पर जो परिणामी फोर्स होगा उसकी वैल्यू तो क्या होगी भी शून्य होगी। बट इस द्विध्रुव को यहाँ पे एक बल आघूर्ण कार्य करता है या एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, वो द्विध्रुव को क्या है विद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में लाने का क्या करता है भी आपका प्रयास करता है। अब अपना पॉइंट निकालते हैं भी द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा वो क्या होगी भी आपके। द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा इसके बारे में क्या चीज बताता है भी आपको। कोई एक निर्देश स्थिति मानते हैं, ठीक है, कोई भी स्थिति मान लो और उस स्थिति से किसी विशेष स्थिति तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। भी किसी द्विध्रुव को किसी निर्देश स्थिति मान लो और उस स्थिति से किसी विशेष स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, द्विध्रुव को किसी निर्देश स्थिति और निर्देश स्थिति यहाँ पे कौन सी स्थिति की बात कर रहा है भी विद्युत क्षेत्र के लंबवत या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। भी अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भी 90 डिग्री। जो डायग्राम आपको याद हो, द्विध्रुव को किसी निर्देश स्थिति कौन सी है भी जहां पे क्या है भी विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर होगा और थीटा की वैल्यू क्या होगी भी 90 डिग्री होगी, से किसी विशेष स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। द्विध्रुव की विद्युत
स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कहने का मतलब द्विध्रुव को क्या किसी निर्देश स्थिति से किसी विशेष स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाती है? वे द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो इसको विद्युत स्थितिज ऊर्जा को क्या है? यू डी यू से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये बताता है भी आपको क्या है बे, ये चीज था, ये आपका क्या है बी इलेक्ट्रिकल फील्ड था, और यहाँ पे कोई आपका द्विध्रुव स्थित था और वो विद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या है बी थीटा एंगल बना रहा था। अब यहाँ पे ये चार्ज क्या था भी आपका प्लस क्यू चार्ज था और ये क्या है भी चार्ज माइनस क्यू चार्ज था। अब क्या है भी द्विध्रुव को किसी निर्देश स्थिति ये होगी यहाँ पे मान लो, ठीक है, और से किसी विशेष स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा भी आपका द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। क्लियर है यहाँ पे आपका अपने तक। अब ये देखिएगा U हो गया du हो गया, एक रिलेशन होता है अभी कार्य और विद्युत स्थितिज ऊर्जा के अंदर। F इक्वल टू क्या होता है अभी माइनस करली U अपॉन करली R होता है अभी आपका F करली R क्या हो जाएगा बी करली U हो जाएगा, और ये क्या होता है अभी आपका dw होता है, ये करली U होता है। ये किसके मध्य रिलेशन होता है भी आपका कार्य और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या होता है भी रिलेशन होता है। यहाँ पे ये U क्या है भी पोटेंशियल एनर्जी है, W क्या है भी यहाँ पे कार्य है। पढ़ते हैं भी अपने रिलेशन काफी ज्यादा बार। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा भी आपका dw माइनस ये चीज हो जाएगी भी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वो समाकलन के रूप में तो L5 पार्ट के रूप में आएगी। इसको इस प्रकार से क्या है भी आपने डिनोट कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपका। अब देखिएगा अभी उससे आगे, अब कहां से लेके कहां तक घुमाने की बात कर रहे हैं भी किसी निर्देश स्थिति से, या आप इसको ये लिख सकते हैं भी टोए डी थीटा। विद्युत द्रव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य है। ये फॉर्मूला का आप क्या है काफी ज्यादा बार यूज भी करते हैं। अब क्या है भी आपकी कंडीशन ये हो गई भी, कौन सी कंडीशन हो गई, जहां तक तो हो गया अभी आपको समझ में आ गई होगी बात यहाँ पे किस प्रकार से डिनोट किया है अभी अपने को। अब यहाँ पे एक बात आता है भी किसी निर्देश स्थिति से किसी विशेष स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा अभी आपका द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की स्थिति क्या है लंबवत है 90 डिग्री से, ये बात कर रहे हैं यहां से 90 डिग्री से θ डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को क्या है भी 90 डिग्री से θ डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा अभी, ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य किसके इक्वल होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। किस एंगल से बात कर रहा है, 90 डिग्री से लेके θ डिग्री तक की बात कर रहा है। ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये यहाँ से क्या है भी कुछ θ डिग्री तक लेके आता है इसको। तो यहाँ पे आप इसको किस प्रकार से डिनोट कर देंगे, u 90 डिग्री से लेके θ डिग्री टोई डी थीटा। अब एक बात और समझ में सोचिएगा भी आप,
यहाँ पे जो टोए लेते थे वो क्या था अभी आपका PE साइन थीटा था। टोए क्या था अभी आपका PE साइन थीटा था। P यहाँ पे क्या है अभी द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है अभी वो QD के बराबर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसके इक्वल होता है अभी आपका QD के बराबर होता है। Q आवेश है, D क्या है अभी दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है। क्लियर है आपका। अब यहाँ पे एक चीज ये बताता है, भी सोचने वाली बात है, जो यहाँ पे जो थीटा का मापन है, जो डायग्राम निकाला था वो क्या है भी वामावर्ती है। थीटा का मापन क्या है भी वो वामावर्ती है। यहाँ से स्टार्ट होगा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, इस प्रकार से था भी आपका विद्युत क्षेत्र से क्या है भी जो थीटा की वैल्यू है वो मापन क्या है भी आपका ये चीज पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ से लेके मापते हैं भी अपने क्या है भी वो वामावर्ती है। बट यहाँ पे जो द्विध्रुव जो स्थित है वो घूर्णन कौन सा कर रहा है अभी 90 डिग्री से। यहाँ पे मैंने माना है अभी 90 डिग्री की पोजीशन से क्या है अभी इधर की तरफ आ रहा है। कौन सा घूर्णन कर रहा है अभी आपका 90 डिग्री से इधर की तरफ आ रहा है, दक्षिणावर्ती घूर्णन कर रहा है। दक्षिणावर्ती घूर्णन कर रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है अभी यहाँ पे टोए का जो यूज करेंगे वो -PE साइन थीटा का यूज करेंगे। U 90 डिग्री से लेके थीटा -PE साइन थीटा और D थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपका। एक बात थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ भी मैं आपको ये टॉपिक्स। विद्युत द्रव्यों के हमें विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा निकालनी है और कोई द्विध्रुव के विषम विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित है। ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर द्विध्रुव पर किसी भी प्रकार का क्या है भी जो एक पे पॉजिटिव आवेश है दूसरे पे नेगेटिव आवेश है तो किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगता है। जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाए, परिणामी फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा भी शून्य हो जाएगा। और इस बल के कारण द्विध्रुव क्या है भी किसी भी प्रकार की स्थानांतरण या गति नहीं करेगा। बट इसके ऊपर एक बल युग्म बनता है द्विध्रुव के ऊपर। ठीक है, जो क्या है भी इसको घुमाने का काम करता है। बल आघूर्ण के कारण क्या है भी द्विध्रुव रोटेट होने का काम करता है। और इस कंडीशन के अंदर द्विध्रुव क्या है भी विद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में इस प्रकार से है, समांतर दिशा में आने का क्या करता है भी वो प्रयास करता है। किसके कारण, बल आघूर्ण के कारण। अब देखिएगा, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या है भी उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। भी जो द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव स्थित है वो बल आघूर्ण के कारण क्या है भी रोटेट होने का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब यहाँ पे एक चीज और बात आती है भी द्विध्रुव को भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। भी द्विध्रुव को किसी निर्देश स्थिति, ठीक है, कोई भी कंडीशन मान लो, कोई भी स्थिति मान लो, किसी निर्देश स्थिति से किसी विशेष स्थिति तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा भी आपकी द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। किसको भी द्विध्रुव को किसी विशेष स्थिति से, वो विशेष स्थिति मान ली भी विद्युत क्षेत्र के लंबवत थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से भी यहाँ पे 90 डिग्री से और यहाँ तक घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या कहलाएगा भी आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। भी यहाँ पे कोई द्विध्रुव स्थित है और इस 90 डिग्री से यहाँ पे जो इतना रोटेट होगा तो ये जो थीटा एंगल क्या हो जाएगा भी यहाँ तक कन्वर्ट हो जाएगा। तो 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में जो किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा भी आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। U से डिनोट इस प्रकार से लिख सकते हैं, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से लिख सकते हैं। द्विध्रुव को थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, अपना जो फॉर्मूला था ये था भी टोई डी थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक यही था। साइन का किसका फर्क आएगा भी, नेगेटिव साइन का ही फर्क आएगा। स्थितिज ऊर्जा और कार्य के अंदर डिफरेंस होता है, वो अपने डिफरेंस लगा चुके हैं। अब यहाँ पे 90 डिग्री से लेके थीटा तक क्या है भी उसको रोटेट करवाते हैं। ठीक है,
भी यहाँ पे ये मानना है भी 90 से लेके थीटा डिग्री तक, ठीक है, तो रोटेट करवाते हैं, ये आ जाएगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन ये और बताता है भी यहाँ पे जो थीटा हो रहा है वो वामावर्ती है, भी थीटा की वैल्यू को 20, 30, 40 के अभी वामावर्ती डायरेक्शन के अंदर निकालते हैं। बट जहाँ पे जो ये दर्शाया गया है ये क्या है भी दक्षिणावर्ती है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण, एंगल अपोजिट होने के कारण क्या है भी आपका ये फैक्टर आ जाएगा। अब क्या है भी इस फैक्टर को आप निकालोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भी आपका प्लस हो जाएगा, 90 डिग्री से लेके थीटा पीई साइन थीटा डी थीटा और आपका पीई साइन थीटा का क्या हो जाएगा भी आपका माइनस कोस थीटा 90 डिग्री से लेके थीटा, यही आएगा भी आपका। ठीक है, उससे आगे अपने करेंगे बीपीई माइनस ले लो आप कोस थीटा माइनस कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भी 0 होती है, तो आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भी 0 हो जाएगी, और तो आपका इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपके सामने u की वैल्यू माइनस पीई कोस थीटा, u की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी माइनस पीई कोस थीटा आ जाएगी। ये तो आ गया भी आपका पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर, ठीक है। अब देखिएगा भी उससे आगे u इक्वल टू क्या आ गया अभी आपका माइनस पीई कोस थीटा, ये चीज क्या है अभी आपकी निकल के सामने आ गई, ठीक है। और आप इसको क्या है अभी किस प्रकार से लिख सकते हो भाई माइनस पी डॉट ई से लिख सकते हो, ठीक है, यहां तक हो जाएगा। अब क्या है भी इसकी दो कंडीशनें होगी, एक तो न्यूनतम स्थिति के बारे में बात करता है, जब क्या है बी थीटा इक्वल टू 0 हो तो उस कंडीशन के अंदर जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, भी थीटा डिग्री की बात कर रहे हैं, थीटा एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस कंडीशन के अंदर जो क्या है विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी भी आपकी माइनस पीई होगी, ठीक है। विद्युत द्रव को क्या है भी आप किसी द्युत द्रव को लेके क्या है भी आप उसके 90 डिग्री से लेके किसी विशेष स्थिति तक जाते हो, और वो स्थिति क्या है भी थीटा इक्वल टू 0 है, भी वो क्या है भी विद्युत क्षेत्र के समांतर जाता है द्युत द्रव। भी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है भी कोई द्युत द्रव स्थित है और वो क्या है भी यहाँ तक आता है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी 0 हो जाएगी। नीचे तक आता है तो उस कंडीशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी भी न्यूनतम होगी। और सेकंड कंडीशन के अंदर डिनोट करता है जब थीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्री हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा भी u माइनस पीई और कोस 180 डिग्री, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी जो ये वैल्यू आएगी कोस 180 डिग्री क्या हो जाएगा भी आपका कोस 0 आपका क्या होता है भी आपका 1 होता है, तो कोस 180 क्या हो जाएगा भी -1 हो जाएगा, और तो ये क्या आ जाएगा भी आपका पीई। ये वैल्यू जो प्राप्त होगी वो आपकी क्या होगी भी अधिकतम होगी। कितनी होगी भी आपकी मैक्सिमम, ठीक है। और इसके साथ ही क्या भी एक कंडीशन के ऊपर और भी बात करता है, और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो यहाँ पे जो u प्राप्त होगा कोस 90 क्या होता है भी आपका
जीरो होता है तो u प्राप्त होगा वो जीरो होगा। भी कहने का मतलब यहाँ पे पड़ा और यही प्रथम स्थिति होगी, निर्देश स्थिति मान ली यहाँ पे और यहाँ ही पड़ा है, तो किसी भी प्रकार का क्या है वो कार्य नहीं करेगा। जहाँ पे है वो वहीं पे ही है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भी आपकी शून्य होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है भी आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या है भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, विद्युत द्रव की विद्युत क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा भी कोई विद्युत क्षेत्र में क्या है भी किसी एक पोजीशन में मान लिया, उस पोजीशन पे 90 डिग्री पे है। ठीक है, उस पोजीशन से जिसकी तरफ भी क्या है भी वो रोटेट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है भी उसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा को क्या है भी आप फाइंड कर दोगे। ठीक है, एक क्या है एग्जाम्पल है, एग्जाम के अंदर क्या है काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, उस एग्जाम्पल को क्या है भी अपने देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है भी आपका ये बताता है भी NaCl अणु में Na+ तथा Cl+ आयनों के मध्य की दूरी भी NaCl कोई अणु है और Na+ तथा Cl- आयनों के बीच की दूरी क्या बताता है भी वो 1 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है भी इनके बीच की दूरी? 1 एंगस्ट्रॉम है। और इसके केंद्र से 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर अधिकतम विभव का मान ज्ञात कीजिए। इसके केंद्र से 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज आया है बे। आपको मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ के बता दूं बे। NaCl अणु में Na+ तथा Cl आयनों के मध्य की दूरी क्या है बे? 1 एंगस्ट्रॉम है और द्विध्रुव और इसके केंद्र से 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित विभव का मान ज्ञात कीजिए। अब पहली बात ये आता है बे Na+ तथा Cl- क्या हो जाएगा बे? 1 प्लस हो गया, 1 माइनस हो गया, वो क्या होगा भी? एक द्विध्रुव का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा भी? एक द्विध्रुव का निर्माण करेगा। और द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव है वो क्या होता है भी? आपका Kp cos θ/r² होता है और P यहाँ पे क्या है बी? Qd है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा किसी एक आवेश के परिमाण का गुणनफल है। ठीक है, ये हो गया अभी आपका क्लियर है यहां तक। अब क्या बताता है भी? उसके बाद में अंदर आप इनकी वैल्यू पुट कर देना। K की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, चार्ज की वैल्यू क्या होगी भी? 1.6 × 10⁻19 कूलम। D क्या हो गया अभी आपका? 1 एंगस्ट्रॉम या 1 × 10⁻10 मीटर। और आपका R ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी। R क्या है बी? अपने जो डायग्राम फाइंड किया था अभी उसके केंद्र से क्या है? द्विध्रुव के केंद्र से किसी बिंदु P की दूरी है जहां पे क्या है भी? विभव का मान ज्ञात करना है। तो वो क्या है भी? आपके 10 एंगस्ट्रॉम है। और थीटा क्या है भी? विभव का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये विभव का मान आ जाएगा। और जब अधिकतम विभव की बात करेगा तो अधिकतम विभव किस कंडीशन के अंदर होगा? जब कोस जो क्या भी थीटा की वैल्यू 0 मानेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी? आपका अधिकतम विभव का मान प्राप्त होगा। अब क्या है नॉर्मली जो क्या भी आपको
डेरिवेशन दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या है भी आप पुट करके निकाल सकते हो। इस प्रकार से क्या है भी आपको अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आपको क्या है भी इस प्रकार से सोल्व करके निकाल सकते हो। ये नॉर्मल क्वेश्चन था बे, कोई द्विध्रुव है, उनके बीच की दूरी ये है और द्विध्रुव के अंदर से क्या है बे 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पे ऊपर क्या विभव का मान ज्ञात करो। तो द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विभव का फॉर्मूला लगा दो और वैल्यू पुट कर देना और आपका आ जाएगा। अधिकतम विभव पूछे तो ये कंडीशन पुट कर देना, सीधा सिंपल पूछे तो इस प्रकार से डिनोट कर देना। इस प्रकार से क्या है भी आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को क्या भी कर सकते हो। आगे डिस्कस करते हैं अभी अगले लेक्चर के अंदर।